हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो जिसका पेज पर आज से 2-2.5 महीने बाद हैं, उसके अंदर पारिभाषिक शब्दावली आएगी दोस्तों। तो आज से हम पारिभाषिक शब्दावली को A to Z अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं पढ़ाई पर। फर्स्ट है अबेंडनमेंट, जिसका अर्थ होता है परित्याग। अबेंडनमेंट का अर्थ होता है परित्याग। दूसरा है अबेटमेंट, जिसका अर्थ होता है उपशमन, कमी। अबेटमेंट यानी उपशमन या कमी। एब्रीविएशन, जिसका अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपण। अगला है अबेयंस, इसका अर्थ होता है आस्थगन। अबेयंस का मतलब होता है आस्थगन। अगला वर्ड है एबिलिटी, जिसका अर्थ होता है योग्यता। एबिलिटी यानी योग्यता। अगला शब्द है एबनॉर्मल यानी अपसामान्य। एबनॉर्मल यानी अपसामान्य। एबोलिशन यानी उन्मूलन, समाप्ति। एबोलिशन यानी उन्मूलन, समाप्ति। अगला शब्द है अबोव साइटेड यानी उपयुक्त। अबोव साइटेड यानी उपयुक्त। अगला है अबोव पर यानी औसत से ऊंचा। अबोव पर यानी औसत से ऊंचा। अगला है अब्रिज यानी संक्षेप करना। अब्रिज यानी संक्षेप करना। अगला है एब्सेंस यानी अनुपस्थिति। एब्सेंस यानी अनुपस्थिति। अगला है एब्सेंटी स्टेटमेंट यानी अनुपस्थिति विवरण। एब्सेंटी स्टेटमेंट, अनुपस्थिति विवरण। अगला है एब्स्ट्रैक्ट यानी सार। एब्स्ट्रैक्ट यानी सार। अगला है अब्यूज़ यानी दुरुपयोग। अब्यूज़ यानी दुरुपयोग। एकेडमिक यानी शैक्षणिक। एकेडमिक यानी शैक्षणिक। एकेडमिक काउंसिल यानी विद्या परिषद। एकेडमिक काउंसिल यानी विद्या परिषद। अगला है एकेडमिक ईयर यानी शैक्षणिक वर्ष। एकेडमिक ईयर यानी शैक्षणिक वर्ष। अगला शब्द है दोस्तों अकेडमी यानी अकादमी। अकेडमी यानी अकादमी। अगला है एसिड यानी मान लेना, सम्मिलित होना। एसिड यानी मान लेना, सम्मिलित होना। एक्सेप्टेबिलिटी यानी स्वीकार्यता। एक्सेप्टेबिलिटी यानी स्वीकार्यता। अगला शब्द है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। अगला शब्द है एसेसरी यानी उपसाधन या अतिरिक्त। एसेसरी यानी उपसाधन या अतिरिक्त। अगला शब्द है एक्सीडेंट, जो कि है दुर्घटना या संयोग। एक्सीडेंट यानी दुर्घटना या संयोग। अगला शब्द है अकॉर्ड यानी समझौता, देना या फिर अनुकूल होना। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता या फिर देना या फिर अनुकूल होना। अगला शब्द है अकॉर्डिंगली यानी तदनुसार। अकॉर्डिंगली यानी तदनुसार। अगला शब्द है अकाउंट यानी लेखा, खाता या हिसाब। अकाउंट यानी लेखा या खाता या हिसाब। इसके बाद अगला शब्द है अकाउंट हेड यानी लेखा शीर्ष। अकाउंट हेड यानी लेखा शीर्ष। अगला शब्द है अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व, जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व या फिर जवाबदेही। अगला शब्द है एक्र्यू यानी प्रोद्भूत होना। एक्र्यू यानी प्रोद्भूत होना। अगला शब्द है एक्यूरेसी यानी यथार्थता, शुद्धता। एक्यूरेसी यानी यथार्थता या शुद्धता। एक्यूसेशन यानी अभियोग। एक्यूसेशन यानी अभियोग। एक्यूज यानी अभियोग लगाना। एक्यूज यानी अभियोग लगाना। एक्नॉलेज यानी अभिस्वीकार करना या मानना। एक्नॉलेज यानी अभिस्वीकार करना या मानना। एक्नॉलेजमेंट यानी पावती या प्राप्ति। सूचना, अभिस्वीकृति या रसीदी। एक्नॉलेजमेंट यानी पावती या प्राप्ति, सूचना या फिर अभिस्वीकृति या फिर रसीदी। अगला शब्द है एक्वायर यानी अवाप्त करना, अर्जन करना। एक्वायर यानी अवाप्त करना या अर्जन करना। एक्विजिशन ऑफ लैंड, भूमि अवाप्ति। एक्विजिशन ऑफ लैंड यानी भूमि अवाप्ति। अगला शब्द है एक्ट इन फोर्स यानी प्रवतः अधिनियम। एक्ट इन फोर्स यानी प्रवतः अधिनियम। एक्टिंग यानी कार्यवाहक, कार्यकारी।
एक्टिंग यानी कार्यवाहक, कार्यकारी। अगला शब्द है एक्शन, जिसका अर्थ होता है कार्यवाही। एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही। अगला शब्द है एक्टिविटीज़, जिसका अर्थ होता है कार्यकलाप। एक्टिविटीज़ का अर्थ होता है कार्यकलाप। अगला शब्द है एडिशनल, जिसका अर्थ होता है अतिरिक्त। एडिशनल का अर्थ होता है अतिरिक्त। अगला शब्द है एड्रेसी, जिसका अर्थ होता है पाने वाला या प्रेष्य। अगला शब्द है एड्रेसी, जिसका अर्थ होता है पाने वाला या प्रेष्य। इसके बाद अगला शब्द है अधेसिव, जिसका अर्थ होता है आसंजक या चिपकने वाला। अधेसिव यानी आसंजक या चिपकने वाला। इसके बाद अगला शब्द है एडहोक, जिसका अर्थ होता है तदर्थ। एडहोक का अर्थ होता है तदर्थ। अगला शब्द है एडजर्न, जिसका अर्थ होता है स्थगित करना या काम रोकना। एडजर्न का अर्थ होता है स्थगित करना या काम रोकना। अगला शब्द है एडजर्न्ड सिनेडाई। एडजर्न्ड सिनेडाई का अर्थ होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित। एडजर्न्ड सिनेडाई का अर्थ होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित। एडजर्नमेंट मोशन, जिसका अर्थ है स्थगन प्रस्ताव। एडजर्नमेंट मोशन का अर्थ होता है स्थगन प्रस्ताव। अगला शब्द है एडजस्टमेंट, जिसका अर्थ होता है समायोजन। एडजस्टमेंट का अर्थ होता है समायोजन। अगला शब्द है एडमिनिस्टर, जिसका अर्थ होता है प्रशासन करना, देना, दिलाना। एडमिनिस्टर मीन्स होता है प्रशासन करना या प्रशासन देना या प्रशासन दिलाना। अगला शब्द है एडमिनिस्टर ओथ, शपथ दिलाना। एडमिनिस्टर ओथ का अर्थ होता है शपथ दिलाना। अगला शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका अर्थ होता है प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन। अगला शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल, जिसका अर्थ होता है प्रशासनिक अनुमोदन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल, प्रशासनिक अनुमोदन। अगला शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल। अगला शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल, जिसका अर्थ है प्रशासनिक नियंत्रण। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल का अर्थ है प्रशासनिक नियंत्रण। अगला शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वीनियंस, जिसका अर्थ होता है प्रशासनिक सुविधा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा। अगला शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म। रिफॉर्म का अर्थ होता है सुधार, तो ये हुआ प्रशासनिक सुधार। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार। अगला शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेटअप, प्रशासनिक व्यवस्था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम, प्रशासनिक पद्धति। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम, प्रशासनिक पद्धति। अगला शब्द है एडमिसिबल, जिसका अर्थ होता है ग्राह्य, स्वीकार्य। एडमिसिबल का मतलब होता है ग्राह्य, स्वीकार्य। इसके बाद अगला शब्द है एडमिट, जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना या अंदर आने देना या फिर प्रविष्ट करना। एडमिट का अर्थ होता है स्वीकार करना, अंदर आने देना। अगला शब्द है एग्रेरियन, जिसका अर्थ होता है कृषि भूमि संबंधी। एग्रेरियन का अर्थ होता है कृषि भूमि संबंधी। अगला शब्द है अमाउंट, जिसका अर्थ होता है राशि, मात्रा या परिमाण। अमाउंट का अर्थ होता है राशि या मात्रा या परिमाण। अगला शब्द है अमाउंट क्लेम्ड, इसका अर्थ होता है अध्यर्थित राशि। अमाउंट क्लेम्ड का अर्थ होता है अध्यर्थित राशि। अगला शब्द है अमाउंट डिपॉजिटेड, इसका अर्थ होता है जमा राशि। अमाउंट डिपॉजिटेड, जमा राशि। अमाउंट आउटस्टैंडिंग, बकाया राशि। अमाउंट आउटस्टैंडिंग का अर्थ है बकाया राशि। अमाउंट विड्रॉन का अर्थ है निकाली गई राशि। अमाउंट विड्रॉन का अर्थ है निकाली गई राशि। अगला शब्द है एंसिलरी, जिसका अर्थ होता है आनुषंगिक। एंसिलरी का अर्थ होता है आनुषंगिक। इसके बाद अगला शब्द है एनेक्शर, जिसका अर्थ होता है संलग्न परिशिष्ट अनुबंध। एनेक्शर का अर्थ होता है संलग्न परिशिष्ट या अनुबंध। अगला शब्द है अनाउंस, घोषणा करना या आख्यापन करना। अनाउंस का अर्थ होता है घोषणा करना। अगला शब्द है एनुअल, जिसका अर्थ है वार्षिक। अगला शब्द है एनुअल, जिसका अर्थ है वार्षिक। अगला शब्द है एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, जिसका अर्थ है वार्षिक अंकेशा प्रतिवेदन। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट यानी वार्षिक अंकेशा प्रतिवेदन। अगला शब्द है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका अर्थ है वार्षिक वित्तीय विवरण। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अर्थ है वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला शब्द है एनुअल रिव्यू, जिसका अर्थ है वार्षिक समीक्षा। एनुअल रिव्यू, वार्षिक समीक्षा।
एनुअल मीन्स रद्द करना, एनुअल मतलब रद्द करना, एनल मतलब रद्द करना, एनल मतलब रद्द करना। अनोमली का मतलब होता है असंगति, अनोमली का अर्थ होता है असंगति। एंटीसीडेंट्स का अर्थ होता है पूर्ववृत्त, एंटीसीडेंट का अर्थ होता है पूर्ववृत्त। एंटीडेटेड चेक का अर्थ होता है पूर्व दिनांकित चेक, एंटीडेटेड चेक का अर्थ होता है पूर्व दिनांकित चेक। अगला शब्द है एंटीसिपेटेड, जिसका अर्थ होता है प्रत्याशित, एंटीसिपेटेड का अर्थ होता है प्रत्याशित। एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर का अर्थ होता है प्रत्याशित व्यय, एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर का अर्थ होता है प्रत्याशित व्यय। अगला शब्द है एंटीसिपेटेड रिवेन्यू, जिसका अर्थ होता है प्रत्याशित राजस्व, एंटीसिपेटेड रिवेन्यू का अर्थ होता है प्रत्याशित राजस्व। अगला शब्द है अपील, जिसका अर्थ होता है अपील या अपील करना, अपील का अर्थ होता है अपील करना। अगला शब्द है अपील डिवीजन, इसका अर्थ होता है अपील प्रभाग, अपील डिवीजन का अर्थ होता है अपील प्रभाग। अगला शब्द है अपीयर, जिसका अर्थ होता है उपस्थित होना, प्रतीत होना, अपीयर का अर्थ होता है उपस्थित होना, प्रतीत होना। अपीलेट का अर्थ होता है अपीलार्थी, अपीलेट का अर्थ होता है अपीलार्थी। अगला शब्द है अपेंडेज, जिसका अर्थ होता है संलग्नक, अपेंडेज का अर्थ होता है संलग्नक। अगला शब्द है अपेंडिक्स, जिसका अर्थ होता है परिशिष्ट, अपेंडिक्स का अर्थ होता है परिशिष्ट। अगला शब्द है एप्लीकेबिलिटी, जिसका अर्थ होता है प्रयोज्यता, लागू होना, एप्लीकेबिलिटी का अर्थ होता है प्रयोज्यता या फिर लागू होना। अगला शब्द है एप्लीकेंट, जिसका अर्थ है आवेदक, एप्लीकेंट का अर्थ होता है आवेदक। अगला शब्द है अप्लाई, मतलब आवेदन पत्र देना या लागू होना, अप्लाई मतलब आवेदन पत्र देना या लागू होना। इसके बाद अगला शब्द है अप्लाइड, जिसका अर्थ होता है प्रयुक्त या व्यावहारिक, अप्लाइड का अर्थ होता है प्रयुक्त या व्यावहारिक। अगला शब्द है अपॉइंटी, जिसका अर्थ होता है नियुक्त व्यक्ति, अपॉइंटी यानी नियुक्ति व्यक्ति। अगला शब्द है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिसका अर्थ है नियुक्ति प्राधिकारी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी नियुक्ति प्राधिकारी। अगला शब्द है अपॉइंटमेंट, जिसका अर्थ होता है नियुक्ति, अगला शब्द है अपॉइंटमेंट, जिसका अर्थ होता है नियुक्ति। अगला शब्द है अप्रेज, जिसका अर्थ होता है मूल्यांकन, अगला शब्द है अप्रेज, जिसका अर्थ होता है मूल्यांकन। इसके बाद अगला शब्द है अप्रेज, जिसका अर्थ होता है मूल्यांकन। इसके बाद है एप्रिशिएशन, जिसका अर्थ है सराहना, एप्रिशिएशन मतलब सराहना। अगला शब्द है अप्रेंटाइज, जिसका अर्थ होता है शिक्षु, अप्रेंटाइज का अर्थ होता है शिक्षु। अगला शब्द है एप्रोप्रिएशन, जिसका अर्थ है विनियोजन, एप्रोप्रिएशन का अर्थ है विनियोजन। अगला शब्द है अप्रूव, जिसका अर्थ होता है अनुमोदन करना, अप्रूव का अर्थ होता है अनुमोदन करना। अगला शब्द है अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर, जिसका अर्थ होता है अनुमोदित ठेकेदार या अनुमोदित संविदाकार, अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर का अर्थ होता है अनुमोदित ठेकेदार या अनुमोदित संविदाकार। अगला शब्द है एब्रीट्रेशन, जिसका अर्थ होता है पंच फैसला, आर्बिट्रेशन का अर्थ होता है पंच फैसला। इसके बाद अगला शब्द है अरियर्स, जिसका अर्थ होता है बकाया, अरियर्स का अर्थ होता है बकाया। अगला शब्द है आर्टिकल, जिसका अर्थ होता है संविधान अनुच्छेद या वस्तु या नियम, आर्टिकल का अर्थ होता है या तो संविधान अनुच्छेद या फिर वस्तु या फिर नियम। अगला शब्द है एज अफोरसेड, इसका अर्थ होता है यथा पूर्वोक्त, जैसा कि पहले कहा गया, एज अफोरसेड का अर्थ होता है जैसा कि पहले कहा गया। अगला शब्द है एज अ जनरल रूल, सामान्यतया, एज अ जनरल रूल का अर्थ है सामान्यतया। अगला शब्द है एज अ मैटर ऑफ कोर्स, स्वभावतः, एज अ मैटर ऑफ कोर्स का अर्थ होता है स्वभावतः। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का अर्थ होता है वस्तुतः या यथार्थतः, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का अर्थ होता है वस्तुतः या फिर यथार्थतः। अगला शब्द है एज अ होल, जिसका अर्थ होता है समस्त रूप में या पूर्णतया, एज अ होल का अर्थ होता है समस्त रूप में या फिर पूर्णतया। अगला शब्द है एज सर्टेन, जिसका अर्थ है सुनिश्चित करना, मालूम करना, एज सर्टेन का अर्थ है सुनिश्चित करना, मालूम करना।
अगला शब्द है एज अर्ली एज पॉसिबल, जिसका अर्थ है यथाशीघ्र। एज अर्ली एज पॉसिबल का अर्थ है यथाशीघ्र। अगला शब्द है एज फॉलोज का अर्थ होता है निम्नलिखित। एज फॉलोज का अर्थ होता है निम्नलिखित। अगला शब्द है एज मे बी कंसीडर्ड एक्सपेडिएंट, जिसका अर्थ है जैसा उचित प्रतीत हो। एज मे बी कंसीडर्ड एक्सपेडिएंट का अर्थ है जैसा उचित प्रतीत हो। एसेंट का अर्थ है अनुमति। असेंट का अर्थ है अनुमति। असेस्ड का अर्थ है निर्धारित। असेस्ड का अर्थ है निर्धारित। असेसर का अर्थ है असेसर या निर्धारक। असेसर का अर्थ है असेसर या निर्धारक। अगला शब्द है असेट्स, जिसका अर्थ होता है परिसंपत्ति या आस्तियाँ। असेट्स का अर्थ होता है परिसंपत्ति या आस्तियाँ। अगला शब्द है असाइन, जिसका अर्थ होता है सौंपना, नियत करना, सुमनुदेशित करना। असाइन सौंपना या नियत करना या फिर समनुदेशित करना। अगला शब्द है एसोसिएशन, जिसका अर्थ होता है संघ। एसोसिएशन का अर्थ होता है संघ। अज्यूम का अर्थ होता है ग्रहण करना या कल्पना करना। अज्यूम का अर्थ होता है ग्रहण करना या कल्पना करना। अजम्पशन ऑफ चार्ज का अर्थ होता है भार ग्रहण। अजम्पशन ऑफ चार्ज का अर्थ होता है भार ग्रहण। अगला शब्द है एज द केस मे बी, जिसका अर्थ है यथा स्थिति। एज द केस मे बी का अर्थ होता है यथा स्थिति। अगला शब्द है एज यूजुअल, जिसका अर्थ है नित्यवत। एज यूजुअल का अर्थ है नित्यवत। अगला शब्द है एट पार, जिसका अर्थ है सममूल्य पर। एट पर मतलब सममूल्य पर। अगला शब्द है अटैची, जिसका अर्थ है सहचारी। अटैची का अर्थ है सहचारी। इसके बाद अगला प्रश्न है अटेस्टेशन, जिसका अर्थ है अनुपालन या साक्ष्यांकन करना। अटेस्टेशन का अर्थ है अनुपालन या साक्ष्यांकन करना। अगला शब्द है एट द डिस्क्रिशन ऑफ, अर्थ है के विवेकानुसार। एट द डिस्क्रिशन ऑफ का अर्थ है के विवेकानुसार। अगला शब्द है एज द डिस्पोजल ऑफ, जिसका अर्थ है के अधीन। एज द डिस्पोजल ऑफ के अधीन। अगला शब्द है ऑडियो विजुअल, जिसका अर्थ है श्रव्य दृश्य। ऑडियो विजुअल का अर्थ है श्रव्य दृश्य। अगला प्रश्न है ऑडिटेड अकाउंट का अर्थ। ऑडिटेड अकाउंट का अर्थ है परीक्षित लेखा। ऑडिटेड अकाउंट का अर्थ है परीक्षित लेखा। अगला शब्द है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक प्रमाणिक। ऑथेंटिक का अर्थ होता है प्रमाणिक। अगला शब्द है ऑथोराइज, जिसका अर्थ होता है प्राधिकार देना। ऑथोराइज का अर्थ होता है प्राधिकार देना। अगला शब्द है ऑटोनोमस, जिसका अर्थ है स्वायत्त। ऑटोनोमस का अर्थ है स्वायत्त। अगला शब्द है अवॉइड, जिसका अर्थ है वर्जन करना। अवॉइड मतलब वर्जन करना। अवॉइडेबल मतलब परिहार्य। अवॉइडेबल मतलब परिहार्य। अगला शब्द है अवॉर्ड, यानी पंचाट पंच निर्णय करना। अवॉर्ड यानी पंचाट पंच निर्णय। तो इसी के साथ दोस्तों अल्फ़ाबेटिक के अंदर ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम बी पढ़ेंगे, उसके बाद सी डी ई एफ जी एच ऐसे पढ़ते हुए हम पूरी पारिभाषिक शब्दावली को कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में अवश्य बताएं।